हेलो बच्चों। तो बच्चों आज वाली क्लास में हम मैथ्स का चैप्टर 5th करेंगे बच्चों। 4th हमने लीव कर दिया, वो थोड़ा यानी कि वो थोड़ा यूज़ नहीं होता, आगे भी वो यूज़ नहीं होता वो चैप्टर, यानी वो थोड़ा काम का चैप्टर नहीं है, तो उसको हम बच्चों लास्ट में करेंगे। तो 5th चैप्टर पे आइए, डाटा हैंडलिंग। ये बहुत ईजी चैप्टर है। तो देखो डाटा किसे बोल लेंगे हम, देखो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डाटा। जैसे एग्जाम्पल लो, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लो 50 बच्चे एक क्लास में, तो उनकी हाइट उनका वेट आपको मेजर करना है, ठीक है, और उनका आपको उनकी एक टेबल बनानी है, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों डाटा। तो ऐसे ही हमें इस चैप्टर में कई तरह तरह के चार्ट पढ़ने, जैसे पाई चार्ट, बार चार्ट, ऐसे। तो देखो ये होता है बच्चों पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। जैसे ये 100 कार्स, ठीक है, एक कार हम 100 कार के बराबर मानेंगे। 1 सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार। एक कार हम 100 गाड़ियों के बराबर मानेंगे। तो जुलाई में कितनी हुई, एक दो दो, तो ये फुल है, तो 100 और 100 200 और ये आधी है, तो ये 50, तो 250 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही अगस्त में 100 200 और 300, फिर सितंबर के आपको बताना है 1 2 3 4, तो 400 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल, क्या बोलेंगे इसको हम, पिक्टोग्राफ। अब नेक्स्ट पे आइए, सेकंड आता है बच्चों बार ग्राफ। ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विथ देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू। ये आपको यहाँ पे ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और ये वाली हमारी एक्स एक्सिस होती है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे क्लास 8th के, ठीक है, और इधर एकेडमिक ईयर, ठीक है, कि 2003 से 2004 के बीच इतने बच्चे हुए 8th में, फिर 4 से 5 इतने, तो ये आपको एक बार ग्राफ की तरह दे रखा है, तो ये है बार ग्राफ। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड डबल बार ग्राफ। ये डबल बार ग्राफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फिर आता बच्चों ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा क्या होता है, देखो ऐसा होता है कुछ। ग्रुपिंग डाटा इस तरह होता है, ये ग्रुप में दे रखे हैं, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये होते हैं बच्चों टैली मार्क्स, ठीक है, ये होते हैं टैली मार्क्स। 1 2 3 4, 4 तो ऐसे बनते हैं, फिर 5 वाला ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे दे रखे हैं। अब नेक्स्ट पे आइए, ये हो गया सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट की तरह, ये सर्कल में हो गया, ये आपको बार ग्राफ की तरह नहीं बनाना पड़ेगा, ये सर्कल ग्राफ या बार ग्राफ, पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 5.1। कुछ न्यू आएगा या फिर कुछ आए ज्यादा कोई ग्राफ वगैरह आएगा तो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी, क्वेश्चंस या फिर एक्सरसाइज के बीच में जब आएगा। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं बच्चों 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। इन्होंने बोला आपको 4 पार्ट गिवन दे रखे और किस में हिस्टोग्राम यूज होगा, ठीक है, हिस्टोग्राम किस में यूज होगा वो आपको बताना है, और गिव रीजन फॉर ईच, और उसमें रीजन भी देना है। तो देखिए सॉल्यूशन, ए पार्ट देखिए, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग। अलग अलग एरिया में नंबर ऑफ लेटर बताने हैं पोस्टमैन के बैग में, तो हम काउंट तो नहीं कर सकते ना, तो इसमें हिस्टोग्राम नहीं बनेगा बच्चों। देखो द नंबर ऑफ एरिया कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन क्लास इंटरवल, ये आपको क्लास इंटरवल के लिए गिवन नहीं कर रखा है, सो वी कैन नॉट यूज द हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। हम इसमें हिस्टोग्राम का यूज नहीं कर सकते इस डाटा को शो करने के लिए। अब सेकंड पार्ट देखिए, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलीट मीट। हम एथलेटिक्स की एथलेटिक मीट की कंपटीशन में जिसने भाग ले रखा है या फिर जिसने हिस्सा ले रखा है,
उनकी हाइट हम बता सकते हैं ना। हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स। कॉम्पिटिटर्स की हाइट डिवाइड कर दी हमने इंटरवल्स के अंदर, तो हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। एग्जांपल देखो, हाइट इनकी सेंटीमीटर में ले लिए 150 से 160 के अंदर, 160 से 170 के, 170 से 180 के बीच, 180 से 190 के बीच। तो 150 से 160 के बीच 10 बच्चों की आती है, ऐसे 12, 5 और 2। तो ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट देखो, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनी। 5 कंपनियों द्वारा कितनी कैसेट्स प्रोड्यूस हुई है, तो उसको भी हम नई हिस्टोग्राम बना सकते हैं। कंपनीज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स। कंपनीज को इंटरवल डिवाइड नहीं कर रही, सो वी कैन नॉट यूज हिस्टोग्राम हेयर। तो यहाँ हम हिस्टोग्राम का यूज नहीं कर सकते। फोर्थ पार्ट देखिए, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन। पैसेंजर हम गिन सकते हैं सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, तो हम इनका हिस्टोग्राम बना सकते हैं बच्चों। देखिए, टाइम फॉर बोर्डिंग द ट्रेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल। तो इसका हिस्टोग्राम देखो, टाइम लिख लिया हमने सुबह के 7 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक, फिर 10 बजे से लेके 1 बजे तक, फिर 1 बजे से लेके 4 बजे तक, फिर 4 बजे से लेके 7 बजे तक। तो इनके बीच इतने पैसेंजर आते हैं, इस टाइम के बीच इतने, इस टाइम के बीच इतने, इस टाइम के बीच इतने। तो हम इसका हिस्टोग्राम शो आपको कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो जिसकी हम गिनती कर सकते हैं या फिर जिसको हम गिन सकते हैं उसका हिस्टोग्राम आप बना सकते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी लेके। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए, द शॉपर्स हु केम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मार्क एज मैन M, वुमेन W, बॉय B और गर्ल G। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में बच्चों एक शॉपर आता है, तो वो मैन को M मार्क करता है, वुमेन को वो W मार्क करता है, बॉय को B मार्क करता है और गर्ल को G मार्क करता है। तो हमें बताना है कि मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। तो मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट इट। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है टैली मार्क्स के द्वारा, ठीक है, और एक बार ग्राफ भी बनाना आपको ये इलिस्ट्रेट करने के लिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन, ये तो होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हो गए बच्चों मैन, ठीक है, ये होगी वुमेन्स, ये बॉयज और ये होगी बच्चों गर्ल्स, ठीक है। तो मैन को इसने M करा है, वुमेन्स को W मार्क किया है, बॉयज को B और गर्ल्स को G। तो फ्रीक्वेंसी देखो 15, 28, 5, 12। तो इसको टैली मार्क्स में बनाओ, ऐसे बनाओ, पेंसिल से बनाना बच्चों हमेशा आप टैली मार्क्स। ऐसे बनता है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये 5 वाला डंडा ऐसे जाएगा। तो ये 15 है, तो 5, 10 और 15 ऐसे आप ये बना सकते हैं। अब बनाना आपको बच्चों बार ग्राफ। बार ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। ये हमारी होगी Y एक्सिस, ये वाली, ये होगी हमारी X एक्सिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख लिया हमने नंबर ऑफ शॉपर्स, यहाँ पे लिख लिया मैन, वुमेन, बॉयज और गर्ल्स, यानी कि कैटेगरी ऑफ शॉपर्स। और 1 सेंटीमीटर आपको 10 यूनिट शो करता है, 10 यूनिट शॉपर्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप इस तरह बना सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। वीकली वेजेस होती है बच्चों दिहाड़ी, जो दिन की दिहाड़ी मिलती है मजदूरों को, ठीक है। तो वीकली वेजेस तो इन्होंने वीक की बताई है, ₹30 वर्कर्स की बताई है, इतनी ये दे रखी है। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, बनानी है, और इंटरवल आपको गिवन है। अब देखिए कुछ इस तरह आप ये टेबल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप इंटरवल्स लिखेंगे,
ठीक है, यहाँ पे इंटरवल्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे टेलीमार्क्स। तो इंटरवल्स देखो 800 से 810 के बीच, फिर 810 से 820 के बीच, फिर 820 से 830 के बीच, ऐसे आपको 890 से 900 के बीच इंटरवल शो करना है। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और यहाँ पे आपको टेलीमार्क्स शो करने हैं। 3 था, यहाँ पे 3 ऐसे डंडे खींच दो, फिर 2 था तो यहाँ पे 2, और 9 आ गया तो बच्चों मैंने बताया था ना 1 2 3 4 और फिर 5 वाला ऐसे खींचेगा। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन कर सकते। देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, बहुत ही से चैप्टर बच्चों ये। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको थर्ड क्वेश्चन में आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी ना, तो उसको देख के आपको एक हिस्टोग्राम शो करना है, ठीक है। और उसके बेस पे यानी कि थर्ड क्वेश्चन के बेस पे आपको ये कुछ ये दे रखे हैं, ये पार्ट्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आपको करने हैं। तो देखिए ये हमने डाटा शो कर दिया थर्ड क्वेश्चन के बेस पे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा बच्चों इन्होंने विच ग्रुप हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स किस में थे बच्चों, ये है ना सबसे ऊपर वाला डाटा। तो 830 से 840 के बीच मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स थे। सेकेंड पार्ट में पूछा हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। कितने वर्कर्स 850 रुपये या उससे ज्यादा कमाते हैं। तो डाटा में देखिए जो शो अप किया आपने डाटा 850 या उससे ज्यादा, तो ये कितना 1। तो ये करके आप ये सारे देखो यहां से लेके यहां तक ये सारे इनको आप ऐड कर लेना। तो बच्चों टोटल 10 वर्कर्स थे जिन्होंने 850 रुपये या 850 से ज्यादा अर्न किए हों। अब थर्ड पार्ट देखिए हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850। कितने वर्कर्स ने 850 रुपये से कम अर्न किया है। तो देखो 850 यहां था तो इधर इधर के ऐड कर लेना, ठीक है। तो कितने वर्कर्स थे टोटल 20 वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850। 20 वर्कर्स ने ₹850 से कम अर्न किया। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। आपको ग्राफ दे रखा है बच्चों, देखो ये रहा, ठीक है। तो इसके बेस्ड आपको 3 पार्ट दे रखे वो आपको करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है फॉर हाउ मेनी हावर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। कितने घंटों के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने टीवी वॉच किया है। तो इसका आंसर होगा बच्चों 32 बच्चों ने 4 से 5 घंटे के बीच टीवी वॉच किया है। सेकेंड पार्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। 4 आवर्स से कम कितने बच्चों ने किया है 22 + 8 30 और 4 34 बच्चों ने, ठीक है। बच्चों आपको ग्राफ दे देंगे वो किसी भी तरह का, आपको उसमें से बच्चों पार्ट देंगे, उन पार्ट को पढ़ के और उनका आंसर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब थर्ड पार्ट देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। 5 आवर्स से ज्यादा कितने बच्चों ने देखा है। तो 8 + 6 14, तो 14 बच्चों ने देखा है 5 घंटों से ज्यादा टीवी। फर्स्ट पार्ट का आंसर यही हो गया 32 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वॉच टीवी फॉर 4 to 5 आवर्स। 32 बच्चों ने टीवी 4 से 5 घंटे देखा है। सेकंड पार्ट में पूछा है 4 घंटे से कम कितने बच्चों ने देखा है। तो 34, और 5 घंटों से ज्यादा कितने बच्चों ने देखा है। तो 14 बच्चों ने। तो बच्चों ये वाले एक्सरसाइज आपकी यहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। धन्यवाद।